और जिस पे उसको चेहरे पे उन्होंने अटैक किया है और उसका चेहरा बिल्कुल तबाह हो चुका है। किसी जगह लोग भी हमारे साथ छेड़छाड़ करते हैं। हमें यही मैसेज रही लोगों के लिए, जहाँ पे भी जंगली जानवर दिखे उसको चेज ना करे, हमें उसी टाइम तुरंत कॉल करे, हम तुरंत पहुंचे कि जानवर को सेफली रेस्क्यू करेंगे। मैं ये गुजारिश करता हर माँ बहन तक कि सुबह शाम एहतियात करो, जब भी किसी बाग में जाए, किसी जगह पे जाए, सुबह तकरीबन 7-8 बजे पहले मत जाओ। इनके हाथ में बिल्कुल आप देख सकते हैं कि स्टंट गन भी मौजूद है। अगर ये नहीं होते तो हम क्या कर सकते। तो ये हमारे साथ बहुत डिफरेंट आदमी है, तकरीबन हमारे 2 बाजू है। जिस टाइम पे वायलर रहते हैं और ज्यादा जो इंजरीज कर सकते हैं, हमले कर सकते हैं, वो अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लेट इन द इवनिंग होती है। मैन वर्सेस वाइल्ड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट पिछले 2 महीनों से बढ़ गया है और दक्षिणी कश्मीर के विभिन्न इलाकों में जंगली जानवरों ने काफी सारे हमले किए हैं, जिस दौरान 2 अफराद की मौत वाक़ा हो गई और दर्जनों अफराद आज तक शदीद तौर पर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बिल्कुल इस वक्त मौजूद है दक्षिणी जिला अनंतनाग के एक दूर दराज पहाड़ी इलाका मजमू अनंतनाग में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के एहलकारान, खास तौर पर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के वो जांबाज सिपाही, कैजुअल लेबरर्स की हम बात कर रहे हैं। जब भी किसी इलाके में जंगली जानवर की खबर मौसूल होती है वाइल्ड लाइफ को, तो आगे आगे कैजुअल लेबर ही जंगली जानवर पर काबू पाने के लिए पेश होते हैं। बिल्कुल इस वक्त मौजूद है दक्षिणी जिला अनंतनाग के एक दूर दराज पहाड़ी इलाका मजमू में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेपर्ड के हमले में एक आम शहरी जो है शदीद तौर पर गंभीर रूप से घायल हुए हैं पिछले शाम को, और उसी वक्त महकमा वाइल्ड लाइफ के एहलकार जो है वो इलाके की ओर आए और यहाँ पर एक वसी पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया है। ऑपरेशन की तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और फिलहाल हम वाइल्ड लाइफ कंट्रोल रूम डूरू के ऑफिसर से बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि आज सुबह भी डूरू इलाके में 5 अफराद जो है वाइल्ड बियर अटैक से गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको इलाज व मुआवजा के लिए जीएमसी अनंतनाग मुंतकिल किया गया है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कीमती समय देने के लिए। ये बताया कि पिछले 2 महीनों से लगातार दक्षिणी जिला अनंतनाग की अगर हम बात करेंगे, वाइल्ड लाइफ और मैन वर्सेस कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया है, तो क्या कारण है इसका? ये मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है ये डूरू में ही नहीं बढ़ गए, ये पूरे जो हमारा जो JNK का स्टेट है इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। इसका खास जो हमारा जो इस वक्त काज है, जो फ्रूट ट्रीज है जो जंगल के दामन में लगे हुए हैं, और ऑब्वियसली स्मेलिंग पावर इन जंगली जानवरों का बहुत होता है, और हर कोई एनिमल जो प्लैनेट पे रहता है वो फूड की तरफ रागिब हो जाता है। फूड की तलाश में नीचे आते हैं तो उनके जो इंसानों के साथ इंटरेक्शन, उसको हम इंटरेक्शन ही बोलते हैं, इंटरेक्शन हो जाती है। तो वहाँ पर अगर ये इंटरेक्शन किसी तशद्दुद या हमले में चेंज है तो उसको पर हम मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। ऑब्वियसली जब एक एनिमल का रास्ता जब इंटरसेक्ट होता है तो एनिमल को नीचे जाके लगता है कि मैं एक अनसेफ हूँ, और अपने जो तहफ़्फ़ुज़ के लिए फॉर द डिफेंस ऑफ सेल्फ एक एनिमल इस इंसान पर हमला कर देता है। और रीज़न जो हमारा मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो आप देख रहे हो, यहाँ पर भी डूरू में भी कल से हमारे 5 पर्सन उसको यहाँ पर ज़ख्मी किया, 4 पर्सन उसको यहाँ पर ब्लैक बियर ने ज़ख्मी किया, और 1 पर्सन जो इस वक्त मजमू में है यहाँ पर लेपर्ड ने एक अटैक किया। देखिए, मेरा नाम मोहम्मद आरिफ भट्ट है, मैं मजमू का रहने वाला हूँ, एक जंगली इलाके का रहने वाले हैं हम। यहाँ पे कल इंसिडेंट हुआ, कल कोई 8:30 के करीब, रात के 8:30 बज चुके थे, तो हमें आवाज़ आई कि यहाँ पर एक बंदा जो था, गरीब आदमी था, दिन में बेचारा धाएँ काटता था, तो शाम के टाइम जब वो घर लौट रहा था तो उसको जंगली जानवरों ने हमला कर दिया, और जिस पे उसको चेहरे पे उन्होंने अटैक किया है और उसका चेहरा बिल्कुल तबाह हो चुका है। तो उसको कल हमने जब काजीगुंड पहुँचाया तो काजीगुंड से उसको GMC लेके गए। तो बड़े दर्दनाक हादसा है ये। तो हम इससे पहले भी हमने अपील की थी कि यह जंगली एरिया है, यहाँ पे कोई इंतज़ाम ऐसा किया जाए जिससे ये जंगली जानवर रिकवर हो जाए, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ कभी। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि इनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, तो यहाँ पे ऐसा कोई हादसा ना पेश आए। जी, अपना नाम बताएं और ये बताएं, जिस तरह आप लगातार जंगली जानवर पर काबू पाने के लिए पेश रहते हैं, डिपार्टमेंट की जहाँ तक हम बात करेंगे ज़्यादातर कैजुअल लेबरर्स जो है वो सामने रहते हैं, तो ये बताएं इस वक्त कहाँ पे और जंगली जानवर को पकड़ने के लिए किस तरह के इकदाम डिपार्टमेंट उठा रहे हैं? पहले तो हम आपका शुक्रिया करते हैं कि हम इस वक्त मजमू इलाके में हैं, कि यहाँ पे हमें कॉल आए कल 8-9 बजे कि हमारे साथ हमारे इंचार्ज गुलजार अहमद शाह और मेरे साथ मेरी टीम जो कैजुअल लेबर है यहाँ पे
तकरीबन 9 लड़के मेरे साथ, इनके हमारे दोनों बाजू है कि ये हम अगर ये नहीं होते तो हम क्या कर सकते। तो ये हमारे साथ बहुत डिफेंड आदमी है, तकरीबन हमारे 2 बाजू है, इनका हम जितना भी शुक्रिया करें वो कम है। तो ये बहुत काम करने वाले हैं, क्योंकि इनके साथ सुबह 8 बजे से ये मेरे साथ सुबह से ही खड़ा है। तो इन्होंने बहुत जो काम मैं करता नहीं वो ये करते हैं। सुबह 8 बजे हम यहाँ पहुँचे मजमू में, गाँव टंगरू में, उधर सौदेवाड़ा में, दूसरा गांव में, जहाँ पे 4 लोग वहाँ ब्लैक बेयर ने जख्मी किया यहाँ पे। तो बहुत लोगों ने भी ताउन दिया, किसी जगह लोग भी हमारे साथ छेड़छाड़ करते हैं तो वो हम निभा दें, क्योंकि हमारे ड्यूटी पब्लिक के साथ ही है कि जब तक पब्लिक हमारे साथ है हम भी कामयाब उसमें हो जाएंगे। किसी जगह गुस्सा भी होता है, हम भी गुस्सा करते हैं, ये चलता रहता है इसमें पब्लिक डील में। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह जंगली जानवर आए रोज इंसानी आबादी की तरफ रुख कर रहे हैं, तो इसका कारण क्या है? और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट भी उन पर काबू पाने के लिए बिल्कुल लगातार कोशिश कर रही है। देखिए, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट तो ऑलवेज ऑन टूज रहता है। एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट है। हमें हमेशा 24/7 ऑन टूज ही रहना पड़ता है, और जो हमारे फ़ोन है वो तो रिंग 24 आवर्स रिंग ही होते हैं, क्योंकि हमें इस वक्त 20-20, 25-25 गाँवों से फ़ोन आते हैं। लेकिन यहाँ पर अब जो है कॉपरेशन लोगों की बहुत ज़रूरी है। लोगों को खुद की हिफाजत करनी है और यहाँ पर एडजस्ट होना है, क्योंकि आपने देखा कि पिछले 1 साल से जब यहाँ पर जब मैं डूरू कंट्रोल में पहले काम करता था तो यहाँ पर स्नैक की कोई कॉल नहीं आती। आप खुद देखते हो कि पर डे स्नैक हम 2-2, 3-3 स्नैक्स भी रख के, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो लोगों की कॉपरेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस एरिया में। मैं यही गुजारिश करता हर माँ बहन तक कि सुबह शाम एहतियात करो। जब भी किसी बाग में जाए, किसी जगह पे जाए, सुबह तकरीबन 7-8 बजे पहले मत जाओ। जो सुबह उधर वो हमारी माँ की जैसा है तो वो 6:45 बजे जख्मी हुआ। आपने भी सुना होगा कि उतना जल्दी सुबह बाग में नहीं जाना चाहिए। जब भी किसी बाग में जाओ उधर एक टीन रखो, वो टीन तकरीबन 6-7 मिनट बजाओ। अगर कोई जानवर होगा तो वो भाग जाएंगे, या इंसान को नजर पड़ सकते हैं तो वो वापस अपने घर की तरफ आएगी। तो ये हमारी रिक्वेस्ट है आवाम से। ये बताए कि इन जंगली जानवरों की टाइमिंग क्या रहती है, यानी किन औकात में ज्यादातर जंगली जानवर घूमते हैं? यूजुअली तो ये 24/7 घूमते रहते हैं, लेकिन मोस्ट जो ये इनका जो वायलेंट जिस टाइम पे ये वायलेंट रहते हैं और ज़्यादा जो इंजरीज कर सकते हैं, हमले कर सकते हैं, वो अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लेट इन द इवनिंग होती है। और आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह आप ऑपरेशन चला रहे हैं, कितना कठिन मुकाबला रहता है, खासतौर पर जब कैजुअल लेबरर्स आगे आगे रहते हैं उन जंगली जानवरों को ढूंढ निकालने में? ये तो ऑलरेडी एज द नेम इंडिकेटर्स इट इज मैन वर्सेस वाइल्ड। तो जब ये वायलेंट होता है जानवर, तब वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो मुलाजिम है उनको ही आगे फेस करना पड़ता है। हालांकि हमारे पास इक्विपमेंट्स तो पूरे डिपार्टमेंट ने मुहैया रखे हैं, वो कोई इक्विपमेंट नहीं, गाड़ी से लेके हेलमेट, और हमारे पास स्टन गन्स मौजूद होते हैं, हमारे पास करंट जो देते हैं वो हथियार, और ट्रैंकुलाइजर्स होते हैं, इवन पटाखे होते हैं। जो भी नीडेड है इक्विपमेंट्स वो तो डिपार्टमेंट की तरफ से मुहैया। लेकिन फिर भी जो टेरेन्स होते हैं जहाँ पर लीपर्ड को काबू करना है, वाइल्ड ब्लैक बेयर को, वहाँ पर ऑब्वियसली बुशेस होते हैं, और उन बुशेस में इस एनिमल को काबू करना बहुत ही टफ होता है। तो लोगों के लिए क्या कुछ खास मैसेज? लोगों के लिए मैसेज ये होती है कि लोग इस वक्त जो लोग हैं वो बाशूर है, एजुकेटेड है, उनको चाहिए कि अगर किसी जगह जानवर देखे उसको चेज नहीं करना है, उस पर पत्थर नहीं डालनी है, बस कंट्रोल रूम, वाइल्ड लाइफ कंट्रोल रूम को इत्तला करनी है, और हमारे पहुंचने का वहां तक इंतजार करना है, और हमारा कोऑपरेट करना है, और हम इंशाल्लाह जहां भी ऐसी कोई वारदात होगी हम इनको सक्सेसफुली कामयाबी के साथ अंजाम देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कैजुअल लेबर से भी हम पूछना चाहेंगे कि कितना कठिन मुकाबला रहता है। बिल्कुल एक कैजुअल लेबर हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनके हाथ में बिल्कुल आप देख सकते हैं कि स्टंट गन भी मौजूद है। अपना नाम बताओ और ये बताएं कितना कठिन रहता है जब आप ऑपरेशन पे रहते हैं? मेरा नाम उवैज़ुर खान है। उस टाइम बड़ा खतरा रहता है, जिस टाइम जानवर के साथ हम ये रेस्क्यू करने के लिए जाते हैं उस टाइम बड़ा खतरा रहता है। तब भी हम खुद को बचाते हैं और लोगों को भी बचाते हैं जानवरों से। क्या आपको डर महसूस नहीं होता कि जंगली जानवर के सामने आप खड़े रहते हैं उसको रेस्क्यू करने या उसको ट्रैंकुलाइज करने के लिए? डर रहता है, मगर हमें अब एक्सपीरियंस भी बढ़ जाती है, दिन ब दिन इंसान की एक्सपीरियंस बढ़ जाती है, तो इंसान की आदत बन जाती है फिर ये। तो डिपार्टमेंट की तरफ से कितना सपोर्ट मिल रहा है? डिपार्टमेंट की तरफ से तो पूरा सपोर्ट ऐसे मिल रहा है, तो बाकी सामान पूरा मुहैया करवा रहे हैं। तो लोगों की कोऑपरेशन क्या मिलती है आपको? लोगों की कोऑपरेशन कहीं पे मिलती है, कहीं पे नहीं मिलती है, यानी चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है। क्या मैसेज रहेगी वैसे एक युवा नौजवान के लिए? हमें यही मैसेज रहे लोगों के लिए, जहाँ पे भी जंगली जानवर दिखे उसको चेज ना करे, हमें उसी टाइम तुरंत कॉल करे, हम तुरंत पहुँचे कि जानवर को सेफ्टी रेस्क्यू करेंगे।